अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये जो लेक्चर है पार्ट 2 है प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राइम नंबर्स को कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, कि किसी भी बड़े नंबर को कैसे पता करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहुंच चुके थे स्टेप नंबर 4 तक। डिवाइड द गिवन नंबर बाय ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो इट्स स्क्वायर रूट। लेट्स से हमारे पास 121 है और 121 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 11। अब हम इस प्राइम नंबर को इस गिवन नंबर को 11 से लेसर तमाम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 11 से लेसर जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं हमारे पास 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 अगेन एक प्राइम नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट 11 होता है। अगर तो ये इन चारों में से किसी के साथ डिवाइड नहीं होता देन दिस इज अ प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को पूरा कर चुका था। देन स्टेप नंबर 3 वी नीड टू टेक द स्क्वायर रूट, और स्टेप नंबर 4 में हमने उसके स्क्वायर रूट से लेसर नंबर से डिवाइड करना होता है। तो बहरहाल 121 इज अनदर प्राइम नंबर। अब हमारे पास इसी प्रोसेस को आगे अगर हम चलाएं तो इसका लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 5। So let me make the heading of step number 5. So step number 5 is a very simple. If the number is divisible by any of the prime number less than its square root, it is not a prime number. Otherwise it's prime number. वही बात जो अभी मैंने की है इसको हम वर्डिंग की सूरत में लिख देते हैं कि if a number is divisible by any of the prime number, the number is divisible by any of the prime number less than its square root, then it is not a prime number. Less than its square root, जो कि हमने स्टेप नंबर 4 में स्क्वायर रूट ले लिया होगा उसकी बात हो रही है। स्क्वायर रूट less than its square root, then it is not a prime number. यहाँ इसके स्टेप नंबर 5 के बाद हम एक एक्सेप्शनल केस भी लिखेंगे। एक्सेप्शनल केस सिर्फ एक डिजिट के हवाले से है, तो वो एक्सेप्शनल केस भी हम उसको एक्स्ट्रा एक हेडिंग दे देते हैं एक्सेप्शनल केस की। एक्सेप्शंस में ना हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर हुआ जो कि 5 पे एंड हो रहा हुआ, देन वो 5 से ही हमेशा डिवाइड होगा, तो वो भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसको हम इन केस ऑफ अ शॉर्ट नंबर यूं लिख सकते हैं, अ नंबर ending with 5 is not a prime number except 5, क्योंकि जो 5 बजाते खुद है वो तो प्राइम नंबर है ना, लेकिन वो सिंपल A5 है, उसके बाद आने वाले तमाम एंडिंग विद 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बहरहाल ये हमारे पास स्टेप्स हैं किसी भी नंबर को ये चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। और ऑब्वियस बात ये है ये स्टेप किसी बड़े नंबर के लिए है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। किसी लार्जर नंबर को चेक करने के लिए ये हम स्टेप्स अप्लाई किया करेंगे, इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके साथ हम एक बात लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट 5। अब हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 105। अब ये 105 एक नंबर है जो कि 5 पे एंड हो रहा है, लेकिन अगर आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाए ना, स्टेप नंबर 1 पे, तो यहां हमने इस यूनिट प्लेस में 5 का जिक्र नहीं किया, तभी तो इसको हमने एक्सेप्शनल केस लिखा है। अब अगर मैं 105 को डिवाइड करता हूं लेट्स से 5 के साथ,
तो ये बन जाएगा 5 2 टाइम्स 10 और 5 1 टाइम्स 5। तो ये क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो चुका है, अंडरस्टूड बात है, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, हमारे पास ये 105 से भी डिवाइड होगा, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हैं 1 5 एंड 105। कुछ और फैक्टर्स हुए भी सही, लेकिन हम क्योंकि हमारा फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो टॉप प्राइम नंबर से रिलेटेड है टॉपिक, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि दिस गिवन नंबर 105 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हमारे पास इसके अंदर इन अगर स्टेप्स को हम देखें तो इस स्टेप के मुताबिक हम इस स्टेप नंबर जो 4 है इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं किसी और एग्जांपल के साथ, कि जैसे हम 121 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं 2 3 5 और 7 और हमारे पास इसका आंसर 11 आ चुका, तो हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ज़रा इसके लिए देखते हैं हम। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 99। अब 99 को अगर हम देखने लगे हैं तो 99 में जो पहला स्टेप हमारे पास है वो ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे 0248 नहीं होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। सेकंड स्टेप ये है कि इन दोनों के जो डिजिट का सम है वो डिविजिबल बाय 19 नहीं होना चाहिए, सॉरी डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए। जरा 9 + 9 करें तो हमारे पास तो आंसर आ रहा है 18। अब जब 18 आया तो 18 तो 3 से डिवाइड होता है, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? अगर हम वैसे भी देखें भी सही ना तो 99 हमारे पास 11 से डिवाइड हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मोर देन 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, 2 फैक्टर्स। एक इसका 1 बजाते खुद फैक्टर बन जाएगा, एक इसका 9 फैक्टर बन जाएगा, सॉरी 11, और एक इसका 99 भी बन जाएगा, एक इसका 9 भी बन जाएगा। क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वैसे भी हम 99 का स्क्वायर रूट ले लें और उससे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो वहां से भी हमें ये बात पता लग जाएगी कि ये हमारे पास जो प्राइम नंबर है, ये 99 जो हमारे पास गिवन नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि किसी भी बड़े नंबर को कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 7 डिजिट का या 8 डिजिट का एक बहुत बड़ा नंबर लेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें 1 बाय 1 ये सारे स्टेप फुलफिल करने होंगे। अल्लाह हाफिज़।